ओके, तो मैंने पिछली लेक्चर में देखा कि जनरल मैंने सिलेबस वगैरह देखा और अब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी है चैप्टर पर चलते हैं। तो आइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन स्टार्ट किए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था। तो अब हम इसके चैप्टर वाले पार्ट पर चलते हैं और जो अपना पहला चैप्टर है वो नोमेनक्लेचर। चैप्टर नंबर 1 जो है उस पर अपन चलते हैं और वो है नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर का पहला चैप्टर है जो अपन डील करेंगे और उसमें स्टार्ट करते हैं अपन कुछ जनरल कॉन्सेप्ट के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए और उसके बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज लेंगे। तो ये अपना कार्बन है। ये कार्बन बेसिकली 4 बॉन्ड बनाता है। इसकी वैलेंसी 4 होती है। वैलेंसी इक्वल टू 4। तो ये 4 बॉन्ड बनाता है और इस तरह के जो बॉन्ड बनाता है ये बेसिकली एल्केन में देखा गया है। थोड़ा आपको बेसिक जानकारी रखनी पड़ेगी, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड आता है ना, वो जनरली हम उसको सिंगल बॉन्ड को एल्केन से डिनोट करते हैं। ऐसे आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लीजिए। सेकेंड बॉन्ड को एल्कीन आएगा, अगर सेकेंड बॉन्ड बीच में आएगा तो एल्केन बोलेंगे उसे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ जाएगा तो उसे एल्काइन के रूप में आएगा वो। इसको हम अभी बेसिक समझ लीजिए, इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ डीपली। तो ये रहा कार्बन और इसकी 4 वैलेंसी होती है। तो इसी तरह से इसका जो स्ट्रक्चर देखा गया है ना, टेट्राहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर होता है इसका और ये कुछ इस तरह से दिखता है। इस तरह से इसकी कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर्स होता है। ये कार्बन में देखा गया है। तो बाकी हम क्या देखेंगे कि जैसे ये कार्बन है, इसके साथ में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो उन सब केस को हम देखेंगे। बेसिक जानकारी के लिए हमने इतनी चीज़ें आपको बताई, चाहें तो आप नोट आउट कर सकते हैं। बाकी जो नोट आउट कर रहे हैं उनको नोट आउट कर सकते हैं, तब तक के लिए हम रोक रखे हैं इसको। ओके, तो नोट आउट कर लिया है आपने और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कार्बन के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताता हूँ। पहले ये जो कार्बन होता है ना, ये कार्बन के अपने अपर रूप भी पढ़े होंगे। अपर रूप ऑफ कार्बन जो एलोट्रॉपी जिसको बोलते हैं, एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। तो कार्बन के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कार्बन जो है वो कोक जिसको हम कोयला बोलते हैं, कोयले के फॉर्म में भी हो सकता है। कार्बन के अपर रूप में इसके एलोट्रॉपी देख रहे हैं, एलोट्रॉपी को बोलते हैं हिंदी में अपर रूप। कितने और रूप दिखा सकता है। तो कार्बन पहला तो कोयला के रूप में दिखाता है, दूसरा रूप इसका होता है ग्रेफाइट।
कोयला आप सभी लोग जानते हैं, जो भट्ठे में झोंकते हैं। और ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट को जैसे पेंसिल की जो निब होती है वहाँ पर यूज होता है, पेंसिल की निब पर यूज होता है। उसके बाद में एक और फॉर्म होता है जिसको डायमंड बोलते हैं, डायमंड। ये डायमंड जो होता है, ये कार्बन जब बहुत हाई प्रेशर पर, बहुत ज़्यादा प्रेशर पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जब धरती के नीचे दबा रह जाता है तो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डायमंड जो है, इसका स्ट्रक्चर मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है डायमंड। तो इस डायमंड की वजह से मतलब ये कार्बन जो है बहुत वैल्यूएबल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम आगे आपको बताएंगे भी अगर आप जानना चाहेंगे। उसमें कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो हम आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग यानी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, रासायनिक बंध। तो उस चैप्टर में हम आपको इसकी डीपली स्ट्रक्चर्स को डील करेंगे। अभी बेसिक के लिए आप इसको समझ लेना जरूरी है कि जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये रहा कार्बन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब बाकी मैं आपको पूरी डिटेल डिस्कस करूंगा, उसमें आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कार्बन कुछ अपर रूप दिखाता है। अपर रूप क्या होता है, जैसे हम किसी सिचुएशन में किसी तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन वही सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो हम किसी और तरह से बिहेव करते हैं, तो हमारे बिहेवियर चेंज हो जाते हैं एक डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। उसी आधार पर कार्बन की भी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन से ये चीज़ें बदल जाती हैं। आप कोयला देखते हैं, पेंसिल की निब देखते हैं, उसके बाद में आप डायमंड को देखते हैं, कितना डिफरेंस होता है। वो केवल उसके सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने के बाद में ऐसे डिफरेंसेस आते हैं। तो ये चीज़ रही कार्बन के बारे में हमने कुछ सीखा। उसके बाद में हम आपको धीरे धीरे, हम चाहते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराएं। तो अब हम कार्बन के बारे में, जैसे आपने देखा कि इस बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड को हम एल्केन बोलते हैं। तो हम सबसे पहले हम आपको हाइड्रोकार्बन डील कराते हैं, उसमें हम इस चीज़ को बताएंगे आपको। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सर हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो हाइड्रोकार्बन को हम डील करेंगे। उसके बाद में हम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड पर ले चलेंगे, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, उन ग्रुप्स को कैसे ऐड करके कैसे रिएक्शंस होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे। हाइड्रोकार्बन पढ़ाने के बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा आपको बताते हैं क्या होता है। हाइड्रोकार्बन मिक्सर ऑफ, इसको बस इतना ही समझिए, ज़्यादा परिभाषाएं मैंने लिखा नहीं रहा क्योंकि उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में मैं दे रहा हूँ आपको। मिक्सर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, या कंपोजिशन ऑफ, या एक वर्ड हम लिखते हैं कंपोजिशन ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब टर्म लिखता हूँ, इसको आप ऐसे लिखें, कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये चीज हाइड्रोकार्बन ये कहलाता है। ये संघटन जिसको बोलते हैं, या जिसका रेशियो कह सकते हैं हम, कार्बन और हाइड्रोजन। C1 भी हो सकता है, H4 भी हो सकता है, C2 भी हो सकता है, H6 भी हो सकता है। इनके नंबर आपस में चेंज होते रहेंगे, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। इसको हम बहुत शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं, ट्रिक के बेसिस पर हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करेंगे, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आप हाइड्रोकार्बन समझ गए हैं कि क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन के हम टाइप देखेंगे कि कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो इसमें हम दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। थोड़ा सा मैंने आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर बताने की कोशिश किया था कि जो सिंगल बॉन्ड होता है ये हमेशा ये इसको जिसे हम एल्किन बोल रहे थे, अभी वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ये सिंगल बॉन्ड होगा, तो सीधी सी बात है कि उसको उसके पास में स्टेबल अवस्था में होगा। जब स्टेबल अवस्था में होगा तो वो दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसीलिए सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड हो गया।
ये सेकेंड और थर्ड बॉन्ड, ये दोनों पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बना करके सेटिस्फाई है, इसलिए सैचुरेटेड हो गया। यहाँ पर ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाए हैं, इसलिए यहाँ पर अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा सैचुरेटेड। ओके, तो ये चीज़ हमने थोड़ी सी सीखी। तो यहाँ पर ये इसमें जो केस आएगा सिंगल बॉन्ड का आएगा, और इसमें जो आएगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का आएगा। तो ये चीज़ अपने को समझ में आनी चाहिए, और हम यहीं पर आपको क्लियर हो जाए। इसी को हम एल्केन बोलते हैं, और इसी को इसको हम एल्कीन बोलते हैं, इसको एल्काइन बोलते हैं। एल्कीन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो ये चीज़ हो गया। अब हम इसके जैसे यहीं पर मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाए। तो इसका जो फार्मूला होता है CnH2n+2, और n इसका एनी नंबर, जीरो नहीं हो सकता है जीरो रख देंगे तो हाइड्रोजन ही आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ n का मतलब है कि 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। इसका जो होता है ना CnH2n होता है और CnH2n-2 होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है। इससे आप डिफरेंट टाइप के एल्केन और एल्कीन और एल्काइन क्रिएट कर सकते हो n के वेरियस नंबर पर। तो ये चीज़ रही, हमने आपके साथ जनरल चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी रटने वाली चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहा। और इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हो और इस चीज़ों को अपने समझ के अनुसार चीज़ों को लिख सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रटनी नहीं पड़ेगी, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, पूरी ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ, तो कोई परेशानी की बात नहीं। हाइड्रोकार्बन अपनी डील करना सीख। अब मैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर चलता हूँ, उसको आपको सिखाता हूँ। अनसैचुरेटेड अपना ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में हाइड्रोकार्बन के बारे में हम सीखेंगे। जैसे कार्बन 1 है, एक कार्बन है, तो इसको हम मेथ बोलते हैं। ये IUPAC सिस्टम में या पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज़ को हम समझेंगे कि इसका ये IUPAC नाम है। IUPAC एक नाम होता है, उसको थोड़ा सा हम IUPAC ये नेम होता है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। 10 तक हम बता देते हैं, 10 11 12 तक आपको बता देते हैं, उसके बाद में आप उस चीज़ों को समझ जाएंगे। ये C2 हो गया तो एथ हो गया, C3 हो गया तो प्रोप हो गया, C4 हो गया तो ब्यूट हो गया, C5 हो गया तो पेंट हो गया, C6 हो गया तो हेक्स हो गया, C7 हो गया तो हेप्ट हो गया, C8 हो गया तो ऑक्ट हो गया, C9 हो गया तो नॉन हो गया, C10 हो गया तो डेक हो गया, C11 हो गया तो अनडेक हो गया, C12 हो गया तो डोडेक हो गया, C13 हो गया तो ट्राइडेक हो गया। ऐसे मतलब ट्राई मतलब 3 डेक मतलब 3 10 और 3 13 मतलब उस तरह से। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है और आप समझ सकते हो। तो ये हुई कार्बन के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बता दिया। इसका नोमेनक्लेचर के बारे में, कार्बन का ये नोमेनक्लेचर आप कह सकते हो। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट में ले रहा हूँ कि नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स का भी हम चल रहे हैं, आगे बताएंगे आपको। ये थोड़ी जानकारियाँ हैं जो आपको जाननी जरूरी है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो इसी के आधार पर अभी मैं इसी के आधार पर आप कंपाउंड्स को बना सकते हो। जैसे C से एक कार्बन से मेथ हो गया, तो इसमें अगर हमने सारे बॉन्ड, अगर हमने सिंगल बॉन्ड भी लगा दी, हाइड्रोजन ही ऐड कर दिया। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन लगा सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जैसे मतलब सिंगल बॉन्ड जहाँ पर होता है कि एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है एल्केन का फार्मूला। ये एल्केन का फार्मूला है अपना, एल्केन का फार्मूला है। तो अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे ना, तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो जैसे कि ये मान लीजिए CnH2n+1, तो ये जो चीज़ है ना, ये +1 यहाँ पर है और ये +2 बेसिकली यहाँ पर है, वो उधर नहीं है, इसमें हाइड्रोजन का है प्लस जो लगा। तो ये जो एक वैलेंसी फ्री होगी ना, तो यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इसको हम एल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं, एल्किल ग्रुप, एल्किल। जैसे एक रखते हो तो CH3 हो गया। अब ये एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो इसका नाम हो जाएगा मेथाइल।
अगर यहाँ पर C2H5 हो जाएगा, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, अगर 2 रख देंगे तो ये एथाइल हो जाएगा। वही चीज़ मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम एक तरह से ये हाइड्रोजन प्लस की तरह वैलेंसी की तरह काम करेगा, क्योंकि इस पर हम पॉजिटिव साइन समझेंगे, ये पॉजिटिव साइन ही होगा यहाँ, ठीक है। तो क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन यहाँ एज ए निगेटिव काम करेगा, तो एक निगेटिव निकल जाएगा। तो कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो 4 में 4 को -3 बैलेंस करेगा तो +1 बचेगा। तो वो चीज़ है, ये चीज़ आप यहाँ से समझ लीजिए। अब जैसे हम ये चीज़ हमारे को क्या है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ पर हम एल्किल भी लगा सकते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को समझाए हैं कि यहाँ पर एल्किल भी लगा सकते हैं, एल्किल ग्रुप भी लगा सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर, आगे लगेगा भी। तो इसलिए हाइड्रोजन की जगह पर हम एल्किल भी लगा सकते हैं। तो हाइड्रोजन जो चीज़ है अपनी, अगर यहाँ पर सारा हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, कार्बन एक है, तो इसलिए इसका नाम हो गया मेथेन। मेथ, एक कार्बन से मेथ, और सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को कहते हैं एन, और इस बॉन्ड को कहते हैं ईन, और इस बॉन्ड को कहते हैं आइन। जैसे इसको एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी थोड़ा सा। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, मेथ प्लस एन, तो इसका नाम हो जाता है मेथेन। ओके। अब ऐसे ही आप एथेन भी बना सकते हो, जैसे C हो गया, डबल कार्बन हो गया। अब आप यहाँ पर हाइड्रोजन की बैलेंसी पूरा कर लीजिए, क्योंकि 4 बैलेंसी होती है तो 4 आपको पूरा करना। अभी आपका एथेन बन गया। ऐसे ही आप प्रोपेन बना सकते हैं, 3 कार्बन होंगे, 3 से प्रोप होता है, तो सीधी सी बात है 3 से होंगे तो ये जोड़ते चले जाइए आप। यहाँ पर एल्किल भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें एथेन बनाना है तो इसलिए हम हाइड्रोजन को ही जोड़ेंगे। चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगे, तो ये प्रोपेन बन गया। अब हमें पेंटेन बनाना है तो 5 जोड़ देंगे, ऐसे जो भी बनाना है तो हम जोड़ देंगे। अब दूसरी चीज़ हमें एल्किन को देख लेते हैं। अब एल्किन को बनाना है तो हमको देखिए, C है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि एल्कीन बनाना है तो एल्कीन का ग्रुप ये वाला है तो ये आ जाएगा। अब यहाँ बैलेंसी पूरा कर दिए, एक H, क्योंकि 4 बना, 2 इधर से हो गया, 2 इधर से हो गया, 4 हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया अपना एल्कीन, ए हो गया, एथीन हो गया, एथ प्लस इन एथीन। अब देखिए प्रोपेन बनाना है, H, सॉरी 4 हो गया, ये प्रोपेन, ऐसे आगे भी हो जाएगा, ठीक। अब जैसे आपको बनाना है, जैसे आपको एथीन बनाना है, मेथीन बनाना है, जो भी बनाना है, तो जैसे आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, H, इसको एसिटिलीन बोलते हैं, C2H2, ठीक है, C2H2 बोलते हैं। इस फार्मूले में आप रखेंगे, कहाँ गया, CnH2n-2, इस फार्मूले में C = 2 रखेंगे तो ये C2H2 यही फार्मूला आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एथीन, एथाइन, एथ 2 कार्बन एथ प्लस वाइन = एथाइन। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया, हम इसको डिस्कस करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ओके, मैं इतना अभी इसमें डिस्कस किया हूँ, इसके आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।